इसके बाद ऋषियों के चले जाने पर देवताओं ने यज्ञ का कार्य समाप्त किया। पुराने समय में प्रियव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, मेधातिथि, वसु, सुमेधा, विरजा, शंखपाद, रज, प्राचीन बरही, पंचजन्य और हविर्धान प्रभृति अनेक तपस्वी सिद्ध महात्मा, ब्राह्मण और क्षेत्रीय राजा जो महातेजवान, प्रतापी, वैभवशाली हो गए हैं, उन्होंने अपने तप के प्रभाव से सिद्धि प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाया है। इन्हीं सब कारणों से सभी स्थानों पर यज्ञ की अपेक्षा तपस्या विशेष फलदायी मानी गई है। प्रजापति ब्रह्म जी ने अपने तप के प्रभाव से ही समस्त संसार की सृष्टि की है। तप की अपेक्षा यज्ञ कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इस पूरे संसार का मूल तप ही है। स्वयंभू मनवंतर में यज्ञ की प्रथा इसी प्रकार शुरू हुई थी। तभी से लेकर आज तक प्रत्येक युगों में यज्ञ होता आ रहा है। वायु पुराण का 57वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 58वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, अब मैं आपको द्वापर युग के स्वभाव का वर्णन सुनाऊंगा। त्रेता युग के समाप्त होने के बाद द्वापर युग शुरू होता है। इस द्वापर युग के आदि काल में त्रेता युग की जो सिद्धियां मनुष्य को प्राप्त थी, वह भी युग साथ ही समाप्त हो जाती है। द्वापर युग में उन्हीं प्रजाओं के मन में लोभ वृत्ति, अधैर्य, शुद्ध वृत्ति, ब्रह्म आदि वर्णों में आपस में मतभेद, याचना वध, नौकरी करना, दंड, मद, निर्बलता, दंभ, अक्षमा इत्यादि इन सभी अवगुणों की रजोमयी और तमोमय प्रवृत्तियां पाई जाने लगती है। सतयुग के आदि में धर्म नहीं था। त्रेता युग में उसकी प्रवृत्ति होती है। द्वापर में वह व्याकुल रहता है और कलयुग में समाप्त हो जाता है। द्वापर युग में मनुष्यों की अल्प आयु के कारण वेद व्यासों ने वेद को 4 भागों में बांटा है। इस प्रकार मैंने आपको द्वापर युग के बारे में बताया है। अब कलयुग के विषय में सुनो। द्वापर युग की संध्या समाप्त हो जाने पर कलयुग की प्रवृत्ति होती है। हिंसा, असूया, झूठ, भाषण, माया, तपस्वियों का संहार, ये कलयुग के स्वभाव हैं। उन युग की प्रजा काल के अनुसार इनका पालन करती है। इन बातों से कली धर्म के कारण वेदानुमत धर्म संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। मनुवाणी और कर्म से अधिक प्रयत्न करने पर भी लोगों की जीविका में संदेह बना रहता है। कलयुग में महामारी, क्षुधा, दुर्भिक्ष आदि अनावृष्टि तथा देशों में उथल-पुथल सदा मची रहती है। शोभ स्मृति का सर्वथा लोप हो जाता है। कोई गर्भ में मर जाता है तो कोई जवानी में। कलयुग में सभी लोग धर्महीन, अनाचारी, अज्ञानी, क्रोध, अल्प बुद्धि वाले और झूठ बोलने वाले होते हैं। सभी वर्णों के लोग कर्तव्यहीन हो जाते हैं। जीवों में अधिक शोम होता है। वेद पाठ तथा यज्ञ का अनुष्ठान द्विजाति लोग नहीं रह सकते। राजा लोग अधिकतर शूद्र जाति के होते हैं और पाखंड को बढ़ाते हैं। शुद्ध ब्राह्मण की भांति तथा ब्राह्मण शूद्रों की भांति आचरण करते हैं और राजाओं पर शासन और दंड की व्यवस्था बनाए रखते हैं। नौकर स्वामी भक्ति से रहित होते हैं। स्त्रियां अतिशय दुशील, व्रत आदि नहीं करती तथा मदिरा मांस पसंद करने वाली मायाविनी होने लगती है। हिंसक जीवों की अधिकता तथा गोवों का हास होने लगता है। साधु लोगों का सर्वथा अभाव होने लगता है। चारों आश्रम शिथिल हो जाते हैं। शूद्रों को ब्राह्मण लोग नमस्कार करने वाले हो जाते हैं। सभी लोग दूसरे की स्त्री में चित्त लगाकर अपने अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। व्यभिचारी लोग कपटपूर्ण तौल से खरीदारों को ठगा करेंगे। उस युग के अंत में स्त्रियों की अधिकता और पुरुषों की कमी होगी। लोग कच्चा मांस खाने लगेंगे। सभी लोग घोर पतित कर्मों के करने में शंका नहीं करेंगे और शरीर से बहुत ही कमजोर होंगे। यही युगांत का लक्षण जानना चाहिए।
पूरी पृथ्वी पर कहीं भी कोई मनुष्य, जीव इत्यादि नहीं रहेगा। पृथ्वी पर मनुष्यों की रक्षा करने वाले राजा लोग रक्षा करने से असहाय हो जाएंगे। दुष्ट राजा लोग दूसरों के रत्नों को तथा स्त्रियों को छीन लेंगे। बुरे दुष्ट राजा बहुत कामुक होंगे तथा विद्या बुद्धि उनकी नष्ट हो जाएगी। उस युगांत के समय के पुरुष अपने बालों को बिखेर कर धूल धारण करने वाले होंगे। वे 16 वर्ष से कम आयु में संतान उत्पत्ति करेंगे। उस समय अन्न की चोरी करने वाले तथा वस्त्रों की चोरी करने वाले चोर होंगे। बुद्धि और अच्छे कर्मों के समाप्त होने पर सभी लोग अकर्मण्य हो जाएंगे। उस समय दुष्ट जीव मनुष्यों को दुखी करेंगे। सुभिक्षिक आरोग्य, कल्याण, सामर्थ्य, ये सभी चीजें मनुष्यों को दुर्लभ करेंगी तथा ऐसे समय में सभी भूख प्यास से व्याकुल होकर भयभीत होंगे और वहां पर उल्लुओं का समूह रहने लगेगा। सभी दुखों से दुखी होकर कलयुग के मनुष्यों की उम्र अधिक से अधिक 100 वर्ष की होगी। शास्त्र वेद पुराण कहीं पर रहेंगे, कहीं पर लोप हो जाएगा। धर्म कार्य बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। बिना पढ़े लिखे मनुष्य गेरुआ रंग के कपड़े पहनकर वेदों का विक्रय करेंगे। उस समय ब्राह्मण लोग अपना धर्म छोड़ देंगे। वे शूद्र लोग धर्म के पंडित माने जाएंगे। कलयुग में प्रजा वर्ग स्त्री हत्या, गो हत्या, आपस में मारपीट करके एक दूसरे का वध करके जीवन यापन करेंगे। प्रजा वर्ग में गर्भ हत्या घोर पाप बहुत होता है। इन्हीं सब पापों के कारण उस युग के मनुष्यों की आयु बल रूप इन सब का नाश हो जाता है और घोर पाप के कारण उस युग में यज्ञ आदि शुभ कर्मों का विलोप हो जाता है। उस कलयुग में मनुष्य थोड़े ही समय में सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। उस युगांत के समय में उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण धन्य माने जाते हैं जो श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा अनुष्ठान करते हैं। त्रेता युग में जो धर्म का फल 1 वर्ष में प्राप्त होता है, वही धर्म का फल द्वापर युग में 1 महीने में प्राप्त होता है और कलयुग में वही धर्म का फल 1 दिन में प्राप्त होता है। अब हम आपको कलयुग की सिद्धांश का वर्णन सुनाएंगे। अभी तक हमने आपको कलयुग के विषय में सुनाया है। हर एक युग की सिद्धियां पहले युग की सिद्धियों से कम हो जाती है। इस तरह युग के प्रभाव से उसकी सिद्धियां संध्या में एक पाद रहती है और संध्यास में संध्या के स्वभाव की एक पाद शेष रह जाती है। स्वयंभू मनवंतर के आदि कलयुग के संध्यास के उपस्थित होने पर बुरे मनुष्यों को दंड देने वाला भृगु वंशीय की मृत्यु के बाद उसी वंश में पैदा हुआ चंद्रमा के गोत्र का प्रमति नाम का राजा विष्णु के अंश से पैदा हुआ। वह राजा पूरी पृथ्वी के चारों ओर हजारों शस्त्रधारी मनुष्यों के साथ म्लेच्छों का संहार करता है। हर एक मनवंतर में सप्तऋषि युग अक्षय होने तक धर्म की व्यवस्था के लिए उन प्रजाओं में विराजमान रहते हैं। अल्पशेष कलयुग के धार्मिक प्रजा से सतयुग की प्रजा की उत्पत्ति होती है। सुख, आयु, बल, रूप इत्यादि ये सभी हर एक युग में अपने स्वभाव के अनुसार एक एक चरण कम हो जाते हैं। इन चारों युगों के 1000 बार समाप्त हो जाने पर ब्रह्म जी एक दिन होता है, ब्रह्म जी का एक दिन होता है और उतने ही बार फिर समाप्त होने पर उनकी एक रात होती है। यही सभी युगों का लक्षण जानना चाहिए। इन्हीं चारों युगों की आवृत्ति जब 71 बार समाप्त हो जाती है तो एक मनवंतर होता है। ये सभी समान लक्षण वाले होते हैं। इसी तरह सभी मनवंतरों का भी यही लक्षण जानना चाहिए। इसी प्रकार सभी युगों का अदल बदल चित्त प्रवृत्त सनातन जानना चाहिए। नाश होना और पैदा होना इन दो विशेष स्थिति में जीव समूह बदल कर एक हालत में स्थित नहीं रह सकता। सभी युगों के मनवंतर का हाल मैंने आपको सुना दिया है। अभिमानी मनवंतर के स्वामी 8 प्रकार के देव ऋषि तथा मनुगण हैं। वे सभी नाम और रूप में एक बराबर प्रयोजन सिद्ध करने वाले हैं। इसी तरह हर एक युग में वर्ण आश्रम का विभाग होता है।
अब मैं आपको विस्तार पूर्वक क्रमश सभी युगों की सृष्टि और स्थिति का वर्णन सुनाऊंगा। आप सब सुनिए। वायु पुराण का 59वां अध्याय प्रारंभ। ऋषियों के लक्षण। सूत जी बोले, ऋषि अब आप उनका हाल सुनिए जो कि प्रत्येक युग में जो प्रजा उत्पन्न होती है, राक्षस, सर्प, गंधर्व, असुर, इन सब प्राणधारियों को यदि कोई ना मारे तो ये पूरे युग तक जीवित रहते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य और स्थावर जीव गुण अपने युग धर्म के अनुसार सभी युगों में पूरी उम्र तक जीवित रहते हैं। कलयुग में मनुष्य की आयु अनिश्चित होती है। देवों और असुरों की ऊंचाई के नाप से मनुष्य की ऊंचाई 7-7 अंगुल कम होती है। कलयुग में देवता और असुर की ऊंचाई 158 अंगुल की होती है। कलयुग के मनुष्यों के चरण से लेकर सिर तक की ऊंचाई अपने 84 अंगुल तक की होती है। देव को प्रिय लगने वाले सुंदर स्वरूप ये जीव तदुप्र होकर देवों के निवास स्थान में दोबारा फिर पैदा होते हैं। इनका फिर देवों द्वारा भोग होता है। स्थावर और जंगम जीवों के ठीक प्रमाण के अनुसार उन्हीं के स्वरूप के अनुसार रूप रख कर ये जीवगण सुख का अनुभव करते हैं। इसके बाद अब मैं आपको सज्जन, साधु और विद्वान पुरुषों के विषय में सुनाऊंगा। जो मनुष्य ब्राह्मण होते हैं वे संत कहलाते हैं। जो मनुष्य 10 प्रकार के विषयों में और 8 प्रकार के कारणों में फंसकर कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, उन मनुष्य को जितात्मा कहते हैं। दोनों प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं वे मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग द्विजाति कहलाते हैं। गुरु का हित करने वाला ब्रह्मचारी व्यक्ति साधु कहलाता है। अपनी सत्य क्रियाओं में रहने वाला गृहस्थी मनुष्य भी साधु कहलाता है। जो धारण करने योग्य नहीं है और जिसके आचरण से महत्व की प्राप्ति नहीं होती उसे अधर्म कहते हैं। जिसके आचरण से इष्ट की प्राप्ति होती है, विद्वान मनुष्य उसे धर्म कहते हैं। जो मनुष्य बूढ़ा, लोभ रहित, आत्मनिष्ठ, जिसमें घमंड ना हो, विद्वान, विद्याधर तथा विनम्र, सरल हो, ऐसे मनुष्य को आचार्य कहते हैं। शेष शब्द शिष्ट शब्द से बना है। उन्हीं शिष्ट लोगों के आचारों को शिष्टाचार कहते हैं। प्रत्येक मनवंतर के समाप्त होने पर धार्मिक प्रगति के मनु और सप्तऋषि प्रभुति वाले मनुष्यों की सत्तालोक में संतान उत्पत्ति के बीजारोपण और धर्म की मर्यादा ठीक रखने के लिए बाकी रहती है। उन्हीं को शिष्ट कहते हैं। पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में धर्म के प्रत्येक अंगों का यही लक्षण ऋषियों ने बताया है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को मनवंतर के विषय में बताऊंगा। प्रत्येक मनवंतर में संपूर्ण ऋतुओं का तरह-तरह के रूप से विधान होता है। रंक, यजु, साम, देवता, स्तोत्र, विधि, हवन ये सभी पहले की तरह ही अदलते बदलते रहते हैं। हर एक मनवंतर के जिसमें तरह-तरह के जिस प्रकार के देवगण निवास करते हैं उन्हीं के अनुसार ब्रह्म जी 4 प्रकार के स्तोत्र का प्रवर्तन करते हैं। पहले मनवंतरों में स्थित रहने वाले तपस्वी अपनी तपस्या में लीन होकर ईश्वर की इच्छावश तारों का दर्शन से संतोष, भय, दुख, सुख और शोक इन 5 कारणों से सभी की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद अब मैं अतीत और भविष्य के ऋषियों के ऋषि तत्व का लक्षण बताऊंगा। वे ऋषिगण 5 तरह के माने जाते हैं। सभी संसार के नाश हो जाने पर जब सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों की समान अवस्था हो जाती है तब देवों के उस तत्व का भी कोई पता नहीं रहता। उन दोनों का एक रूप अतिदेश हो जाता है। तब उस समय प्रधान तत्व में बिना बुद्धि के व्यापार किए ही अपने आप ही चेतना आ जाती है। ये ऋषिगण
5 प्रकार के ज्ञान का अनुशीलन करते कहे जाते हैं। ऋषियों की जाति 5 प्रकार की होती है। उन ऋषियों के नाम ये है: भृग, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ और पुलस्त्य। ये 10 ऋषिगण अति ऐश्वर्यशाली और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। वे ऋषि सृष्टि के शुरू में स्वयं ही पैदा हुए थे, अतः महान स्वयमेव उन पूरे ऋषियों के रूप में बदलकर पैदा होता है। उन्हीं को महर्षि कहते हैं। अब मैं आपको इन ऐश्वर्यशाली ऋषियों के पुत्रों के विषय में बताऊंगा। ये समस्त ऋषिगण अपने ज्ञान बल से ऋषि तत्व को प्राप्त करते हैं। ऋषियों के पुत्र ऋषि गर्भ से ही पैदा होते हैं। इन ऋषियों के नाम हैं: काव्य, बृहस्पति, कश्यप, उष्णा, उतथ्य, वामदेव, आयोज्य, ओशिज, कर्दम, विश्रवा, शक्तिवाल, खिल्य, घटा इत्यादि ऋषि थे। इनके बाद वत्सर, नग्रुहु, भरद्वाज, शरद्वान, अगस्त्य, दीघ्रतमा, वाजश्रवा, सुवाक, वेश, प्रायण इत्यादि ऋषिगण अपने सत्य के बल पर ऋषि तत्व को प्राप्त करते हैं। ऋषियों, हे वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, इंद्र, प्रमति, भरद्वसु, मैत्रा, वरुण और कुकीडन, ये 7 ऋषि वृष क्षेत्र के निवासी कहे जाते हैं। यह ब्रह्म क्षेत्र ब्रह्म जी ने परम पवित्र कुरुक्षेत्र में स्थित किया है। ब्रह्म जी ने अपने हाथों से स्वयं इसको बनाया था। उस परम पवित्र तीर्थ में सभी देवों, ऋषियों और मुनियों का बहुत बड़ा समागम हुआ था। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हम लोगों ने वायु देवता के दर्शन किए नहीं है। तभी उसी समय बातचीत करते हुए ही ऋषियों को एक अणु दिखाई दिया। वह अणु एक पुर के रूप में बदलकर दिखाई पड़ने लगा। उसका वायुपुर नाम पड़ा। उस वायुपुर में 18,000 ब्राह्मणों के रहने के लिए स्थान बना हुआ था। ब्रह्मवादी वायु देवता ने उस स्थान पर धर्म की रक्षा के लिए तीनों देवों की आज्ञा से उन ब्राह्मणों की स्थापना की थी। उसी स्थान पर रुद्र भगवान स्थायी रूप से सभी दिशाओं में स्थित रहते हैं। जो बहुत प्राचीन समय समाप्त हो गया है, उसे पुरा कल्प कहते हैं। पुरा शब्द के पुराने चिन्ह होने के कारण पुरा कल्प शब्द बना है। उस पुरा कल्प में घटित होने वाली घटनाएं शुद्ध सुविस्तृत नहीं होती। सिर्फ अनिश्चित भाव से ही उनके निश्चय की मान्यता की है। जिस तरह इस वर्तमान कल्प में वर्णित हो रहा है, उसी प्रकार वह प्राचीन कल्प भी है। जैसे वह कल्प था, वैसा यह भी है। यह ब्राह्मणों का उपदेश है। पुराने समय में विद्वानों ने ब्राह्मणों का यही लक्षण बताया है। मंत्र से धातु मंत्र की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्म जी की आज्ञा का पालन करने के कारण मनुष्यों के श्री वायु पुराण का ऋषियों का ब्राह्मण नाम पड़ा है। लक्षण नाम का 59वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 60वां अध्याय प्रारंभ। महास्थान तीर्थ में वेद शाखाओं का वर्णन। ऋषि बोले, हे महापते सूत जी, पुराने समय में वेदों का किस प्रकार विभाजन हुआ, अब आप हम सबको इनके विषय में सुनाइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, स्वयंभू मनवंतर के द्वापर युग में इसी कथा को ब्रह्म जी ने मनु को सुनाया था। वही कथा हम आप लोगों को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, युग के बदलने पर ब्राह्मणों का तेज और वैभव कम हो जाता है, क्योंकि युग दोष के कारण सभी ब्राह्मण आदि वर्णों के तेज और वैभव कम हो जाते हैं। इस तरह सतयुग की अपेक्षा लोगों के पराक्रम, तेज, वैभव, बल, वाक्य ये सभी 10,000वें भाग में बचे रहते हैं।
और अंत में सब एक साथ नष्ट हो जाते हैं। वेदों के नाश होने पर यज्ञ का भी नाश हो जाता है। इसके बाद यज्ञों का नाश होने पर देव का भी नाश हो जाता है और जिससे सभी का नाश हो जाता है। इस युग में परम तपस्वी पराशर मुनि के पुत्र वेद व्यास विदेप्यान जी ने ब्रह्म जी की आज्ञा अनुसार इस वेद का हिस्सा किया। ये वेदप्यान व्यास जी भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। व्यास जी ने वेद का प्रचार करने के लिए अपने मुख्य 4 शिष्य बनाए, जिनके नाम ये हैं जैमिनी, सुमंतु, वेशप्यान और पेल। ये इनके 5वें लोमहर्षण नाम के शिष्य और थे। परम तेजस्वी भगवान व्यास ने अपने शिष्य ब्राह्मण पेल को रंग वेद का ज्ञाता पंडित बनाया। वेशप्यान शिष्य को अजुर्वेद का ज्ञाता बनाया। अपने तीसरे शिष्य जैमिनी को सामवेद का ज्ञाता बनाया और अपने चौथे शिष्य ऋषिवर्य सुमंत को अर्थवेद का ज्ञाता बनाया। इतिहास और पुराण की परिभाषा के लिए उन्होंने मुझे नियुक्त किया। यही ऋषिगण वेद की शाखा के प्रवर्तक कहे गए हैं। अपने ज्ञान के घमंड से गर्वित होकर शाकल्य वेद मंत्र नाम का ब्राह्मण राजा जनक के यज्ञ में नष्ट हो गए। शांशपयान जी बोले, हे सूत जी, राजा जनक के अश्वमेध यज्ञ में क्यों उपद्रव हुआ और वे मुनि किस प्रकार अपने गर्व के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए? आप हम सबको ये बातें विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, राजा जनक के अश्वमेध यज्ञ में बहुत देव ऋषि एकत्रित हुए थे। बहुत से देशों से हजारों ऋषि मुनि यज्ञ के दर्शन करने की इच्छा से आकर इकट्ठे हो गए। सारे जन समूह को देखकर राजा जनक के मन में यह इच्छा हुई कि इन ब्राह्मणों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ कौन है। यह बात सोचकर राजा ने एक तरकीब सोची और उन्होंने 1000 गायें, 1000 से अधिक सोना, बहुत से गांव कीमती रत्न और सेवक को साथ लेकर मुनियों से कहा कि हे श्रेष्ठ पवित्र ऋषियों, मैं आप सबको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ हो वे मेरे इस लाए हुए धन को स्वीकार करें, कारण कि ब्राह्मण लोग अपनी विद्या के धनी होते हैं। उनकी विद्वता का परिचय विद्या से ही होता है। राजा जनक की ऐसी बातें सुनकर सभी ब्राह्मण लोग आपस में एक दूसरे को वाद विवाद के लिए पुकारने लगे। सभी मनुष्य उस राजा जनक की धन की इच्छा करने लगे। वे सभी अपने अपने मन में सोचने लगे कि यह धन हमारा है, यह धन हमारा है। और इसी प्रकार उन ऋषियों में उन धन राशि के लोभ के कारण आपस में तरह तरह के उपद्रव खड़े हो गए। उसी समय परम तेजस्वी ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महान ऋषि याज्ञवल्क्य नाम के एक दूसरे ऋषि वहां आए। वे ऋषि ब्रह्म जी के अंग से समुन्नत उत्पन्न हुए थे। वे अपने शिष्यों से बोले, अरे तुम सब इस धन को उठा लो। हे वत्स, तुम सब धन को उठाकर घर ले चलो। अरे यह सब हमारे ही है, इसमें भ्रम मत करो। मैं ही सब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और विद्वान हूँ। मेरे समान प्रवक्ता यहाँ कोई नहीं है। याज्ञवल्क्य जी के ऐसे शब्द सुनकर उस यज्ञ में आए हुए सभी ऋषि वृंद क्रोधित हो गए। और फिर याज्ञवल्क्य हंसकर बोले कि हे सत्यवादी ब्राह्मणों, आप हमारे ऊपर क्रोधित ना होइए, मैं सत्य बोल रहा हूँ। आप सब लोग सलाह करके निश्चित कीजिए। इसके बाद वहां और अनेक तरह के उपद्रव खड़े हो गए। उस महान वाद विवाद में एक तरफ सभी ऋषि समूह और दूसरी तरफ सिर्फ अकेले याज्ञवल्क्य थे। याज्ञवल्क्य जी ने सभी ऋषियों से एक एक करके प्रश्न पूछे, किंतु किसी ने भी ठीक उत्तर नहीं दिया।
तब परम तेजस्वी ऋषि याज्ञवल्क्य ने सभी ऋषियों को हराकर शाकल्य नाम के ऋषि से कहा कि क्या विचार कर रहे हो? शीघ्र बोलो, चुप क्यों खड़े हो? याज्ञवल्क्य के इस प्रकार अपमान करने पर शाकल्य का मुख और नेत्र क्रोध से लाल होकर सभी ऋषियों के पास ही उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि हे याज्ञवल्क्य, तुम हम सभी ऋषियों को हराकर सभी मूल्यवान धन लेना चाहते हो? शाकल्य के इस तरह कहने पर याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि विद्वान पुरुषों की परीक्षा विद्या से होती है। ब्राह्मण लोग अपनी इच्छा के अनुकूल प्रश्न करते हैं, अतः मैंने भी अपनी इच्छा से तुम लोगों से प्रश्न किया है। राजा जनक का भी यही मत था कि जो पुरुष विद्या में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो वही पूज्य है, इसलिए मैंने यह धन लिया है। तब शाकल्य मुनि ने क्रोध में आकर याज्ञवल्क्य जी से 1000 प्रश्न किए, जिनमें की सभी का उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने शीघ्र ही दे दिया। तब शाकल्य को चुप होना पड़ा। उन्हें चुप देखकर याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे शाकल्य, तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, लेकिन प्रश्न के उत्तर से पहले शर्त यह है कि यदि तुम ठीक उत्तर ना दे सकोगे तो तुम मर जाओगे। अति गर्वीले शाकल्य की बुद्धि में नहीं आया और वे शीघ्र ही मर गए। इस महान द्रव्य के पीछे और ऋषियों और याज्ञवल्क्य जी में बहुत वाद विवाद हुआ, लेकिन अंत में सभी को हराकर संपूर्ण धन राशि अपने शिष्यों के साथ अपने घर ले गए। परम बुद्धिमान पदों के अर्थों को जानने वाले प्रियवर्य वेद मित्र शाकल्य 5 संहिताओं का प्रणयन किया था। उनके 5 शिष्य थे। शाकपर्ण रथितर ने 3 संहिताओं का प्रणयन किया। उनके 4 ब्राह्मण शिष्य थे। शाकल्य के मरने के बाद सभी ब्राह्मण ऋषियों को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वे अति चिंतित होकर ब्रह्म जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छा समझकर उन्हें पवनपुर भेज दिया और कहा कि तुम लोग वहीं जाओ, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। वहां पर 12 सूर्य, बालुकेश्वर, 11 रुद्र और वायु पुत्र को प्रणाम करके तथा चारों कुंडों में स्नान करके तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की इस प्रकार बातें सुनकर सभी लोग वहां जाकर स्नान आदि करके वायु पुत्र को प्रणाम करके सभी अपने पापों से छूट गए। उसी समय से वह वायुपुर नामक स्थान पापों को नष्ट करने वाला तीर्थ समझे जाने लगा है। उस वायुपुर को पूर्व काल में वायुदेव ने बनवाया था। जिस समय अंजनी के गर्भ से पैदा होने वाले पवन पुत्र हनुमान उत्पन्न हुए थे, उसी समय वायुदेव ने उसको बनवाया था। उस पुर में ब्राह्मणों का ही शासन अधिक है। गो हत्या करने वाला, मंदिरा पीने वाला, दूसरों की स्त्री को चुराने वाला इत्यादि ऐसे पापों के करने वालों के पाप उस वायुपुर नाम तीर्थ के स्नान करने मात्र से सब नष्ट हो जाते हैं। श्री वायु महापुराण का 7वां अध्याय संपूर्ण। वायु महापुराण का 61वां अध्याय प्रारंभ। प्रजापति के वंश का वर्णन। ऋषि बोले, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य जी, गालिक, सालिक, बुद्धि, मान, शतबलाक, नेगम इत्यादि इन ऋषियों ने 3 संहिताओं को बनाया था। रथितर ने जो संहिता बनाई थी वह 4थी संहिता थी। उन रथितर ऋषि के 3 विद्वान पंडित शिष्य बने थे। उन ऋषियों के ये नाम थे नंदायनीय, पननगारी, प्रतापी, आर्यव नाम के थे। ये तीनों शिष्य बहुत विद्वान और संहिताओं के परगामी थे तथा विद्वान पंडित थे। अतः उन्होंने संहिताओं का विस्तार से वर्णन किया था। अजुर्वेद की 86 संहिताओं का वेशपायन जी ने वर्णन किया है। वेशपायन जी ने उन संहिताओं की शिक्षा अपने पूरे शिष्यों को दी और उन शिष्यों ने वह दीक्षा ग्रहण की है। याज्ञवल्क्य जी ने ही उनकी शिक्षा ग्रहण नहीं की। फिर भी 86 संहिताओं की रचना करने वाले पंडित हुए थे।
सभी शिष्यों में इस तरह 3 भेद माने जाते हैं। 9 भेद से मिली संहिताओं के भी 3 मुख्य भेद माने जाते हैं। उनमें से भी उत्तर देश वालों को श्यामायती और मध्य देश वालों को आरुणी और त्रयोदश्यादि पूर्व देश वालों में आलंबी मुख्य माने जाते हैं। ये सभी संहिता के जानने वाले ब्राह्मण लोग चरक नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषियों ने इस प्रकार की बात सुनकर सूत जी से कहा, ये ऋषि किस कारण से चरक नाम से प्रसिद्ध हुए? इन्होंने ऐसे कौन से पुण्य कार्य किए थे? अब आप हमको वह कथा बताइए जिस प्रकार उन अधर्व गणों का चरकत्व प्राप्त हो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, पुराने समय में एक बार सभी ऋषि मिलकर सुमेरु पर्वत पर जाकर सब सम्मति के लिए इकट्ठे हुए और उन्होंने यह घोषणा की कि जो ब्राह्मण 7 रात के बीच में हमारी इस सम्मति के लिए नहीं आएगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ऐसा सुनकर सभी ऋषि ब्राह्मण तो वहां आ गए, लेकिन वेशप्यान जी नहीं आए। अतः उनको ब्राह्मणों के कहे अनुसार ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम सब मिलकर मेरे इस ब्रह्म हत्या के पाप को भोगो। आप सब लोग बताइए कि क्या मेरी यह बात सुख कर नहीं है? याज्ञवल्क्य जी बोले, मैं इस ब्रह्म हत्या के पाप को भोगूंगा। आपके साथ ये सभी मुनिगण रहे। मैं अपनी तपस्या के द्वारा इस ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाऊंगा। याज्ञवल्क्य जी की ऐसी वाणी सुनकर वेशप्यान जी क्रोधित होकर बोले, तुमने जो कुछ पढ़ा है वह सब मुझको वापस लौटा दो। वेशप्यान जी के इस तरह कहने पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषि याज्ञवल्क्य ने वमन के द्वारा रुधिर से भीगे हुए संपूर्ण वेद को मूर्त रूप में गुरु के पास वापस कर दिया। इसके बाद उन्होंने ध्यान चिंतन करके सूर्य की आराधना की। उस समय आकाश मंडल में जितनी ऊपर सूर्य ब्रह्म रूप में स्थित थे, उतने ही ऊपर जाकर अजुर्वेद सूर्य मंडल में आश्रय लेने लगा। उनसे संतुष्ट होकर मार्तंड सूर्य देव ने समस्त अजुर्वेद याज्ञवल्क्य जी को प्रदान किया। जिन वेशप्यान के शिष्यों ने उनके साथ ब्रह्म हत्या का अनुभव किया था, वे सभी चरक नाम से प्रसिद्ध हुए। जैमिनी ने अपने पुत्र सुमंत को संपूर्ण अजुर्वेद का अध्ययन कराया था। वैभवशाली सुमंतु ने अपने पुत्र सुतवा को उसे पढ़ाया। फिर प्रतापी सुतवा ने अपने पुत्र सुकर्मा को अजुर्वेद की शिक्षा दी। फिर सुकर्मा ने इन 1000 संहिताओं को थोड़े ही समय में अपने तेजस्वी 1000 शिष्य को इसकी शिक्षा दी। लेकिन अध्याय के दिनों में अध्ययन करने से इंद्र ने उन सभी शिष्यों को मार डाला, जिससे सुकर्मा बहुत दुखी हुए और दुखी होकर मरने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार सुकर्मा को क्रोधित होते देखकर इंद्र ने उन्हें फिर वरदान दिया कि तुम्हारे अग्नि के समान 2 प्रतापी शिष्य होंगे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपके वे दोनों शिष्य बहुत विद्वान होंगे और इन 1000 संहिताओं का ज्ञान अध्ययन उनको थोड़े ही दिनों में हो जाएगा। इतना कहकर देवराज इंद्र वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उन सुकर्मा के दोनों शिष्यों के ये नाम हैं, पोष्य जी और हिरण्य नाम कोशिका थे। पोष्यन जी ने अपने 500 शिष्य को संहिताओं का अध्ययन कराया। पोष्यन जी के वे सभी शिष्य उदीप के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा कौशल्य ने भी अपने 500 प्रतापी शिष्य को 500 संहिताओं का अध्ययन कराया। तपस्वी श्रृंगपुत्र ने 3 संहिताओं का अध्ययन ना किया। लांगली और शालिहोत्र ने 6 संहिताओं का अध्ययन किया। हरण्य नाम ने 24 संहिताओं का अध्ययन किया। शास्पयान जी संहिता को छोड़कर सभी वेद शाखाओं में लोमहर्षण जी की शाखा ही मुख्य है। उसके बाद कश्यप की संहिता मुख्य मानी गई है। तीसरे स्थान पर सावर्णिक संहिता मानी गई है। ये संहिता अजुर्वेद की मानी गई है। इन सब
शाखाओं के अलावा शांश प्यान जी की संहिता अर्थ संबंधी है। वे सब 8600 रचाए हैं। 14 विद्याएं होती हैं, मीमांसा, न्याय, धर्म, शास्त्र, पुराण। इन चारों को मिलाकर विद्याओं की संख्या 18 हो जाती है। सबसे पहले ब्रह्म ऋषि, फिर देवर्षि, फिर राजर्षि को जानना चाहिए। ये तीनों ऋषियों के उत्पत्ति करने वाले हैं। इन्हीं से सब ऋषियों की उत्पत्ति होती है। कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा और अत्रि, इन 5 गोत्रों में ब्रह्मवादी ऋषियों की उत्पत्ति होती है। वे ऋषि ब्रह्म ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं। धर्म, पुलस्त्य, क्रतु, पुलह, प्रत्युष, प्रभाष इत्यादि के पुत्रों को देवर्षि कहते हैं। धर्म के 2 पुत्र हैं, जिनके नाम नर और नारायण है। पुलह के पुत्र का नाम कर्दम ऋषि है और क्रतु के पुत्र बालखिल्य है। कश्यप जी के 2 पुत्र पर्वत और नारद जी। प्रत्युष के 2 पुत्र का नाम अचल है। पुलस्त्य के पुत्र का नाम कुबेर है। सतयुग इत्यादि सभी युगों में सबसे पहले महर्षिगण बार-बार वर्णों और आश्रमों की व्यवस्था करते हैं। त्रेता युग के आदि काल में फिर ऋषिगण इस पृथ्वी पर निम्न रूप से वर्ण आश्रम धर्म की फिर व्यवस्था करते हैं। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता और पिता के उत्पन्न होने पर पुत्र, इस प्रकार बिना विच्छेद के ऋषि युग क्षीण होने तक वर्तमान रहते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले 88,000 मुनि थे। जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, उस समय जो मुनिगण पितरों का मार्ग आश्रय लेते हैं और स्त्री के साथ संबंध रखते हैं तथा अग्निहोत्र के पूजा करने वाले होते हैं, और वे संतान उत्पत्ति के लिए बताए गए हैं। जो ऋषि मुनि सूर्य देव के उत्तरायण होने पर मरकर शमशान का सहारा लेते हैं, उन मुनियों की संख्या गिनती में 88,000 है। इस तरह मनवंतर के आदि में बची हुई प्रजाओं को जो बचे रहते हैं, वे शिष्टाचार का अध्ययन करते हैं। उस समय 7 ऋषि मनु और मनुष्य देवताओं के साथ सृष्टि शुरू करते हैं। इसके बाद त्रेता युग के शुरू होने पर जब चारों तरफ धर्म की प्रतिष्ठा हो जाती है, तब सबसे पहले देवता, फिर मनुष्य ब्रह्मचार्य व्रत द्वारा ऋषियों के ऋण से संतान उत्पत्ति करके पितरों के ऋण से और यज्ञ से देवों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ये मनुष्य इस तरह लाख वर्ष तक वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था में लगे रहते हैं। मनवंतर के खत्म हो जाने पर वे सब लोग अपना अपना स्थान छोड़कर मंत्रों के प्रभाव से महर्लोक में चले जाते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले वे विकार विहीन ज्ञानी पुरुष महाप्रलय तक स्थित रहकर मनवंतर का बदलना देखते हैं। उसके बाद उन सभी देवों के समाप्त हो जाने पर त्रिलोकी में सब जगत शून्य दिखाई पड़ता है। तब उस समय वे स्वर्गवासी देव वहां आते हैं और फिर वे देवता अपने सत्य बल ऐश्वर्य से उन स्थानों पर स्थित रहते हैं। सभी मनवंतरों से पहले मनवंतर की तरह ही प्रलय काल में निश्चित परिवर्तन के साथ सृष्टि की स्थिति होती है। मनवंतरों के खत्म होने पर सभी देव ऋषि मनुष्य महर्लोक में चले जाते हैं। इसके बाद महर्लोक से जनलोक को जाते हैं, फिर तपोलोक को जाते हैं, फिर सत्यलोक को चले जाते हैं। वायुदेव ने जिसका वर्णन किया है, वे ऋषियों के आदर पूर्ण के दिव्य दृष्टि संपन्न धर्मात्मा मनु के जीवन का वर्णन वायुदेव ने सुनाया है। किसी जगह पर व्यास की शैली में वर्णन हो चुका है। राजऋषि, देवर्षि, देवता और सर्पों का वर्णन किया है। देवों के देव इंद्र, 7 ऋषि, पितरों, प्रजापतियों के अदले बदले से युक्त हैं। गोपनीय परम पवित्र स्वर्ग को प्राप्त करने वाले पुत्र प्रद और सर्वश्रेष्ठ इस कथा को बड़े-बड़े पर्वों के समय जपना चाहिए। इसके जपने से
बुरे सपनों का दिखना बंद हो जाता है और सुख शांति मिलती है। इसके जपने से मनुष्य निरोग होकर दीर्घ आयु प्राप्त करता है। इस कथा के वर्णन में सभी देवों के चरित्रों का वर्णन है। अच्छी संतान की उत्पत्ति का विषय है। इस महापुराण के सुनने और पढ़ने से मनुष्य को सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मैंने आप लोगों के स्वयंभू मनवंतर का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वायु पुराण का 61वां अध्याय संपूर्ण।